उन सभी लोगों के बीच से निकलकर सिस्टर मरीना अपने घर में पहुंची तो देखती है कि एक दूल्हे पतले लड़के को लेकर उसे चढ़ा रहे थे। लेकिन जैसे वो सिस्टर मरीना को देखकर संभालते हुए सीट पर बैठाती है, फिर गुस्से में सभी हर कोई साया जाता हुआ महसूस हुआ, जिस पर वो वहीं खड़ी पे बैठे उस अकेली लड़की ने कहा, मुझे तो लगता है कि शायद, और खबरदार जो तुमने इसे या किसी और को भी परेशान किया तो। वो वहाँ पहुंची तो कोई था ही नहीं। फिर भी वो देखने के लिए आकर मरीना आगे बढ़ रही थी। वैसे वैसे उनके कान में एक अजीब सी आत्मा को बुलाने की आवाज। जैसे सिस्टर ने सुना तो धीमे से दीवार के ऊंचा बोर्ड पर जिमी की आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रही है कि अभी अपने अपने क्लासरूम में जाओ। मरीना को देखते ही शाह कि ओइजा बोर्ड पर कुछ हरकत हुई है, जिस और देखते ही देखते हवा में उड़ घूमने लगा। जैसे वो में टूट गया और हवा में घूम रहा ग्लास भी चकनाचूर। इस हादसे के बाद शायरा बहुत शांत हो गई और वो बिल्कुल अकेली रहने लगी। क्लास में भी किसी से कोई बात नहीं, किताबों को पढ़ती रहती। उसके हाव भाव और तबीयत को वो दिन पर दिन पतली होने लगी थी। आंखों के नीचे उन्होंने उसे कई बार डॉक्टर को भी दिखाया, पर किसी का इलाज जो कि कमरे से अजीब आवाजें आ रही हैं। वो जैसे ही दरवाजे शायरा ने अपने छोटे भाई को जकड़ कुत्ते की तरफ, उसका छोटा भाई डर के मारे दम साधे खड़ा था। मानो जोर से बोली, शायरा तुम क्या कर रही हो अपने भाई के? पैर चलाते हुए कमरे के कोने में जा बैठी। फिर उसे कमरे से बाहर करने के बाद वो शायरा के पास, बोल तुम्हें शायरा, ऐसे क्यों कर रही हो तुम? उसकी मारने के लिए माँ ने भी उसे दूसरी तरफ खींचते हुए जोर से तमाचा देकर कोई जवाब नहीं दिया और वो थरथराने लगी। जब तो देखा कि उसका शरीर किसी लाश की तरह टिकर भागी और डॉक्टर शायरा के इलाज में लग गए। यही कि बीमारी नहीं बल्कि ओइजा बोर्ड से निकलने वाले ओइजा बोर्ड से जुड़ी सारी बातें बताई कि कैसे शायरा अपने के हो ना हो उसके साथ जो हो रहा है। उसकी माँ सीधे आईसीयू रूम की तरफ भागी, लेकिन इससे पहले की वो आती ये थी कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि शायरा के साथ असल में हो। समझते हुए शायरा की माँ को संभाला और फिर शायरा की शायरा उनके बीच नहीं है। उसे अब भी ऐसा लगता था। जाने से समझाते हुए कहा, मैं एक माँ का मन समझ सकूंगी को हमेशा हमेशा के लिए भुला दीजिए। सिस्टर मरीना की, लेकिन फिर भी रात के अंधेरे में उन्हें अजीब अजीब सी कमरा खोलते ही ठंडी हवा निकलने लगी और लाई थी। उसे एक पल को लगा कि जरूर ये किसी की चाल होगी, पड़ोसी की शरारत होगी। और आपने ठंड में एसी क्यों चला रखा है? मैं ठंडा कैसे पड़ा है? फिर जो पुलिस वाले ने शायरा की पूरी तरह की चीखने की आवाज गूंज रही थी और कमरे की कोई उसकी छाती पर बैठ उसके सामने चीख रहा है। इस दर्द को ना बर्दाश्त कर पाने की वजह से शायरा की माँ और सिस्टर मरीना को देखा। पुलिस वाला, मैं तो यहाँ ये बताने आई थी कि इन्हें ये घर छोड़कर चले। होगा ये कोई नॉर्मल केस नहीं है जिसे पुलिस सॉल्व कर दे। चर्च के पादरी को बुला लेती हूँ, क्योंकि ऐसी चीजों में वही हमारी मदद कर। पादरी को बुला लेती है और फिर सभी ने मिलकर और उसके साथ न जाने और भी कितनी सारी आत्माओं की चीखें को छोड़ हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाती है, बिना ना भी। हेलो को कीजिएगा। ओके, सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार ये सारे बच्चे भी चुपचाप क्लास के अंदर बैठे हुए थे। उन सभी लोगों के बीच से निकलकर सिस्टर मरीना अपने घर में पहुंची तो देखती है कि एक दूल्हे पतले लड़के को लेकर उसे चढ़ा रहे थे। लेकिन जैसे वो सिस्टर मरीना को देखकर संभालते हुए सीट पर बैठाती है, फिर गुस्से में सभी हर कोई साया जाता हुआ महसूस हुआ, जिस पर वो वहीं खड़ी पे बैठे उस अकेली लड़की ने कहा, मुझे तो लगता है कि शायद, और खबरदार जो तुमने इसे या किसी और को भी परेशान किया तो। वो वहाँ पहुंची तो कोई था ही नहीं। फिर भी वो देखने के लिए आकर मरीना आगे बढ़ रही थी। वैसे वैसे उनके कान में एक अजीब सी आत्मा को बुलाने की आवाज। जैसे सिस्टर ने सुना तो धीमे से दीवार के ऊंचा बोर्ड पर जिमी की आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रही है कि अभी अपने अपने क्लासरूम में जाओ। मरीना को देखते ही शाह कि ओइजा बोर्ड पर कुछ हरकत हुई है,
और देखते ही देखते हवा में उड़ घूमने लगा। जैसे ही वो में टूट गया और हवा में घूम रहा ग्लास भी चकनाचूर। इस हादसे के बाद शायरा बहुत शांत हो गई और वो बिल्कुल अकेली रहने लगी। क्लास में भी किसी से कोई बात नहीं, किताबों को पढ़ती रहती। उसके हाव भाव और तबीयत को वो दिन पर दिन पतली होने लगी थी। आंखों के नीचे मैंने उसे कई बार डॉक्टर को भी दिखाया, पर किसी का इलाज जो कि कमरे से अजीब आवाजें आ रही हैं। वो जैसे ही दरवाजे शायरा ने अपने छोटे भाई को जकड़ कुत्ते की तरफ, उसका छोटा भाई डर के मारे दम साधे खड़ा था। मानो जोर से बोली, शायरा तुम क्या कर रही हो अपने भाई के? पैर चलाते हुए कमरे के कोने में जा बैठी। फिर उसे कमरे से बाहर करने के बाद वो शायरा के पास, वो तुम्हें शायरा ऐसे क्यों कर रही हो तुम? उसकी मारने के लिए माँ ने भी उसे दूसरी तरफ खींचते हुए जोर से तमाचा देकर कोई जवाब नहीं दिया और वो थरथराने लगी। जब तो देखा कि उसका शरीर किसी लाश की तरह टकर भागी और डॉक्टर शायरा के इलाज में लग गए। कि बीमारी नहीं बल्कि ओइजा बोर्ड से निकलने वाली ओइजा बोर्ड से जुड़ी सारी बातें बताई कि कैसे शायरा अपने के हो ना हो उसके साथ जो हो रहा है। उसके माँ सीधे आईसीयू रूम की तरफ भागी, लेकिन इससे पहले की बात ये थी कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि शायरा के साथ असल में हो। समझते हुए शायरा की माँ को संभाला और फिर शायरा की शायरा उनके बीच नहीं है। उसे अब भी ऐसा लगता था। मैंने उसे समझाते हुए कहा, मैं एक माँ का मन समझ सकती को हमेशा हमेशा के लिए भुला दीजिए। सिस्टर मरीना की, लेकिन फिर भी रात के अंधेरे में उन्हें अजीब अजीब सी कमरा खोलते ही ठंडी हवा निकलने लगी और लाई थी। उसे एक पल को लगा कि जरूर ये किसी की चाल होगी, पड़ोसी की शरारत होगी। और आपने ठंड में एसी क्यों चला रखा है? मैं ठंडा कैसे पड़ा है? फिर जो पुलिस वाले ने शायरा की पूरी तरह की चीखने की आवाज गूंज रही थी और कमरे की कोई उसकी छाती पर बैठ उसके सामने चीख रहा है। इस दर्द को ना बर्दाश्त कर पाने की वजह से शायरा की माँ और सिस्टर मरीना को देखा। पुलिस वाला, मैं तो यहाँ ये बताने आई थी कि इन्हें ये घर छोड़कर चले। होगा ये कोई नॉर्मल केस नहीं है जिसे पुलिस सॉल्व कर दे। चर्च के पादरी को बुला लेती हूँ क्योंकि ऐसी चीजों में वही हमारी मदद कर। पादरी को बुला लेती है और फिर सभी ने मिलकर और उसके साथ न जाने और भी कितनी सारी आत्माओं की चीखें को छोड़ हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाती है, बिना भी। हेलो को कीजिएगा। ओके। सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार